नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए। दोस्तों जो आपके साइंस है, जो पशुपालन के प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, आपके कितने प्रश्न 45 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। 45 प्रश्न है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने हैं दोस्तों। इन 45 प्रश्नों के लिए दोस्तों आज हम लेके आए आपके लिए 1000 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले दोस्तों। आज इसकी हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 10 क्लास के अंदर दोस्तों 1000 कंप्लीट कर लेंगे और इन्हीं 1000 प्रश्नों में से दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 20-30 प्रश्न एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न को स्किप मत करना, कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए दोस्तों क्या पता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पशु परिचर भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों आज का हमारा, गाय की नॉर्मल पल्स होती है, गाय की नॉर्मल पल्स क्या होती है दोस्तों? 40 से 50। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बछड़े की gestation की उम्र सप्ताह में बताना दोस्तों क्या होगी? 8 से 10 सप्ताह। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बछड़े की सींग रोदन की उम्र दिनों के अंदर बतानी है। बछड़े की सींग रोदन की उम्र कितनी दोस्तों? 1 से 2 सप्ताह। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 10 या 15 दिनों में। अगला प्रश्न, गायों को 1 केजी मिल्क प्रोडक्शन हेतु शुष्क पदार्थ डीएम की आवश्यकता होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 से 5 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के अंदर। इन्हीं प्रश्नों के अंदर से दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला, 100 किलोग्राम शारीरिक भार के भैंस को शुष्क पदार्थ चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न 3। अगला, आहार 100 किलोग्राम शारीरिक भार के गाय को आहार में शुष्क पदार्थ चाहिए। कितना चाहिए? 2.5। ऑप्शन कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ का मुर्गा निम्न में से किसे कहते हैं? लखनऊ का मुर्गा किसे कहते हैं दोस्तों? असील को लखनऊ का मुर्गा कहा जाता है। अगला, किस ब्रीड के पक्षी का काला मांस होता है? किस ब्रीड के पक्षी का काला मांस होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कड़कनाथ। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की अच्छी डेयरी ब्रीड है, बताइए दोस्तों सबसे अच्छी डेयरी ब्रीड कौन सी है? साहीवाल। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भारतवर्ष की भारवाहक गोवंश की ब्रीड बताइए दोस्तों। खिलाड़ी, नागौरी, अमृतमहल, राठी। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृतमहल। राजस्थान की वाहक गोवंश की ब्रीड कौन सी है? सबसे बाहर वाहक गोवंश की ब्रीड नागौरी। सबसे अच्छी द्विकाजी गोवंश ब्रीड कौन सी है? कांकरेज। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। गोवंश में किसे लाल ब्रीड कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोवंश में किसे लाल ब्रीड कहते हैं? किसे कहते हैं? साहीवाल को कहते हैं। अगला, पथिनुमा कान किस गोवंश की पहचान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, पथिनुमा कान की किस गोवंश की पहचान है? गिर की। सफेद सिंधी किस ब्रीड के पशु को कहते हैं? सफेद सिंधी किस ब्रीड के पशु को कहते हैं? थार पारकर। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। सांचौर किस गोवंश का उपनाम है? सांचौर इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कांकरेज का। नेवल फ्लैप की ब्रीड के गोवंश में नहीं होता। नेवल फ्लैप किस ब्रीड के गोवंश में नहीं होता? किसके नहीं होता दोस्तों? नागौरी के। निम्न में से राजस्थान की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? गिर नस्ल। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। वे पशु जो अपने शरीर का तापमान वातावरण में भी बनाए रखने में सक्षम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न दोस्तों। होम्योथर्मल। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह मादा पशु जो हमेशा मध्य में रहता है, वह मादा पशु जो हमेशा मध्य में रहता है, कौन सा? पहला और तीसरा। कौन सा ऑप्शन है? पहला तो पहला है दोस्तों ब्लर, और तीसरा है नीमोफोमेनिक। कौन सा? तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। पहला और तीसरा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की भारी भरकम गोवंश है। विश्व की भारी भरकम गोवंश कौन सी है? हालिस्टन। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। करण स्विस किसका संकरण है? करण स्विस किसका संकरण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, साहीवाल और ब्राउन स्विस का। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। करण फ्रीज किसका संकरण है?
कर्ण फ्रीज किसका संकरण है? थार पार्कर और होलिस्टन का। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। जर्सी गोवंश का उद्गम स्थान कौन सा है? जर्सी गोवंश है, जो जर्सी गाय है दोस्तों, उसका उद्गम स्थान कौन सा है? इंग्लैंड। होलिस्टन फ्रीजन का उद्गम स्थान, होलिस्टन का हॉलैंड। हो से होलिस्टन, हो से हॉलैंड। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कैस्ट्रेशन किए गए नर भेड़ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वीडर कहा जाता है। भेड़ जिसका रोमन नोज होता है, रोमन नोज किसका होता है? एक तो चोकला और जैसलमेरी। तो कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 माह की बकरी को क्या कहते हैं? 6 माह की बकरी को गोटलिंग कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग मुर्गी के नहीं होता? कौन सा रोग मुर्गी के नहीं होता? कौन सा नहीं होता? गलगोटू रोग मुर्गी के नहीं होता। राजस्थान की दूध देने वाली भेड़ कौन सी है? राजस्थान की दूध देने वाली भेड़ सोनाड़ी। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। बकरी जो भेड़ की तरह होती है, एक ऐसी बकरी जो भेड़ की तरह होती है, कौन सी बकरी? अंगोरा बकरी। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गरीब का बैंक कौन सा पशु होता है? गरीब का बैंक और गरीब की गाय, राजस्थान का फ्रीज कौन सा पशु है? बकरी। गाय को किस नाम से जाना जाता है? गाय को बोस इंडिकस के नाम से जाना जाता है। ये वैज्ञानिक के नाम है दोस्तों गाय का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। हांसिया के भांति के सींग किस भैंस के होते हैं? जो सूरती नस्ल की भैंस होती है दोस्तों, उसके होते हैं हांसिया के भांति सींग। महसाणा भैंस किसका संकरण है? महसाणा, मुर्रा और सूरती भैंस का जो मिक्सचर है उसे महसाणा कहा जाता है। अगला, पेन बैलेंस साधारणतः किसका वजन लेने के काम आता है? पेन बैलेंस किसका आता है दोस्तों? मुर्गी और प्रयोगशाला पशु का। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस भेड़ की आंख को बोला पर भूरी धारी होती है? बताइए दोस्तों, किस भेड़ की आंख की बोलों पर भूरी धारी होती है? किस भेड़ की? पोंगल की। राजस्थान भारतवर्ष की मेरिनो भेड़, भारतवर्ष की मेरिनो भेड़ किसको कहा जाता है? चोकला नस्ल की भेड़ को। भारतवर्ष में सबसे बारीक ऊन किस भेड़ की होती है? बताइए दोस्तों, चोकला नस्ल की भेड़ की। अगला, लोई किस भेड़ से प्राप्त होती है? लोई किस भेड़ से? बाकरवाल से। गाय व भैंस की कौन सी उम्र होती है जिसमें वह वृद्ध लग जाती है? बताइए दोस्तों, गाय व भैंस की कौन सी उम्र होती है जिसमें वह वृद्ध कहलाने लग जाती है? 12 वर्ष के बाद। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पशुपालन विभाग के अंदर जो भर्ती हैं दोस्तों, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न। गाय के बच्चे को काप कहा जाता है, कुत्ते के बच्चे को पप कहा जाता है, बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है, सुअरी के बच्चे को पिगलेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। क्या? मेमना। गाय के स्थायी दांतों का फॉर्मूला क्या होता है? 0033/4033। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुत्ते के स्थायी दांतों का फॉर्मूला 3142-3143। निम्न नस्लों में से कौन सी दुग्ध नस्ल की गाय नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न नस्लों में से कौन सी दुग्ध नस्ल की गाय नहीं है? साहिवाल, गिर और रेड सैंडी। ये हरियाणी नहीं है। कौन सी भेड़ की नस्ल पर रेम्बुलेट व मादा चोकला का क्रॉस है? किसका? रेम्बुलेट व मादा चोकला का क्रॉस है। कौन सी नस्ल की भेड़ पर? अवस्त्रा का। अगला, मारवाड़ी बकरी का रंग होता है, जो मारवाड़ी बकरी होती है उसका रंग कैसा होता है? बिल्कुल काला होता है। कौन सी बकरी स्टॉल फीड की नस्ल नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी बकरी स्टॉल फीड की नस्ल नहीं है? जो सिरोई। भेड़ों को यदि दिन की रोशनी कम मिलती है तो प्रजनन बढ़ जाता है। क्या? भेड़ों को यदि दिन की रोशनी कम मिलती है तो प्रजनन बढ़ जाता है। मादा बीकानेरी और नर मरीनों से उत्पन्न हुई भेड़ कौन सी है? हिसारडेल। कौन सी? हिसारडेल। मादा बीकानेरी और नर मेरिनो से उत्पन्न कौन सी भेड़ हुई है? हिसारडेल। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न। गोवंश को गिराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? बताइए, गोवंश को गिराने का सबसे अच्छा तरीका रिफ्यूज मेथड। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ों में पहचान करने का तरीका क्या है दोस्तों? टैटूइंग। क्या? टैटूइंग की जाती है भेड़ों के अंदर। रिंडी किस नस्ल का स्थानीय नाम है? किसका? गिर का। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। वृद्ध पशु जिसके 1 अथवा 2 दांत गिर जाते हैं ब्रोकन माउथ कहलाती है। वह वृद्ध पशु जिसके 1 या 2 दांत गिर जाते हैं वह ब्रोकन माउथ कहलाता है।
कौन सा पशु पेसेडो रूमिनेंट है? बताइए दोस्तों, कौन सा पशु स्यूडो रूमिनेंट है? कौन सा? ऊंट। अगला, अविकालीन किसका संकरण है? अविकालीन किसका? रेम्बुलेट और मालपुरा का। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम के अंदर इसको भी पूछा गया। डेरी गोट ब्रीड किसकी है? जमुनापुरी। मिल्क क्वीन कौन सी बकरी कहलाती है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया। मिल्क क्वीन कौन सी बकरी? सानेन कहलाती है। कौन सी भेड़ की नस्ल ऑस्ट्रेलियन मेरिनो नर व बीकानेरी भेड़ का क्रॉस है? किसका है? हिसार डेल का। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। नस्ल ऑस्ट्रेलियन मेरिनो नर व बीकानेरी भेड़ का क्रॉस कौन सा है? हिसार डेल। अगला प्रश्न, भेड़ों को गर्भित होने का प्रजनन समय कौन सा है दोस्तों? मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, सितंबर से अक्टूबर। ये सारे के सारे प्रजनन समय है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अंगोरों के बालों को क्या कहते हैं? अंगोरा के बालों को क्या? मोहेर कहा जाता है। भेड़ों में पहचान है तो सबसे अच्छा वह भेड़ पालक द्वारा काम में लिया जाने वाला तरीका कौन सा है? कलरिंग। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, वे पशु जो अपने शरीर का तापमान वातावरण में भी बनाए रखने में सक्षम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अभी मैंने इस एग्जाम प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न कराया, होमियोथर्मल कहा जाता है। ब्राउन स्विस गोवंश का उद्गम स्थान? ब्राउन स्विस, स्विस से स्विट्जरलैंड। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। गिर नस्ल की गाय का उद्गम स्थान? गिर से गुजरात। कौन सा ऑप्शन? पहला। गोवंश की उम्र किस तरीके से पता की जाती है? दांतों के द्वारा भी पता की जा सकती है, सींग के छल्ले द्वारा भी, और उसके स्वास्थ्य से। तो दांतों की गाय की जो उम्र है पता करने का तरीका है, तीनों के तीनों तरीके सही है। तो कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, रूमिनेंट एनिमल में निम्न क्या विशेषता होती है? क्या होती है दोस्तों? केनाइन दांत अनुपस्थित रहते हैं, ऊपर के अगले दांत अनुपस्थित रहते हैं, डेंटल पेड उपस्थित है। क्या डेंटल पेड उपस्थित है? उपरोक्त सभी, सारी की सारी विशेषता किसकी? रूमिनेंट एनिमल की होती है। दुनिया में ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न। जो ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल किस चीज के लिए? ग्लोसिकिड त्वचा के लिए। किसकी? ग्लोसिकिड त्वचा के लिए। वह मादा भेड़ की नस्ल जिसके सींग होते हैं? बताइए दोस्तों, वह मादा भेड़ की नस्ल कौन सी है जिसके सींग होते हैं? कोई सी भी नहीं है, चोकला नहीं है, मगरा नहीं है, मालपुरा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। ऊंट का औसतन जीवन काल होता है? ऊंट का औसतन जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पशु के जब सभी स्थायी दांत उग जाते हैं तो क्या कहते हैं? फुल माउथ कहा जाता है। क्या? पहला ऑप्शन। सुअर किस प्रकार का पशु है? बताइए दोस्तों, सुअर किस प्रकार का पशु है? अरुमंथी पशु है। कौन सा ऑप्शन? पहला। 6 से 8 माह की उम्र की मादा सुअरी को क्या कहते हैं? मोडियन गिल्ट कहा जाता है। गर्भित सुअरी को क्या कहते हैं? ग्रेविड सुअरी कहा जाता है। क्या? ग्रेविड सुअरी। अगला प्रश्न, सबसे अच्छा ब्रॉयलर ब्रीड है? बताइए दोस्तों, सबसे अच्छा जो ब्रॉयलर ब्रीड है कौन सी है? कार्निस। कौन सी? कार्निस। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? सुअरों के आवास नहीं, वह युवा सुअरी जो प्रजनन कार्य हेतु तथा गर्भित नहीं हुए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसको गिल्ट कहा जाता है। सुअरों के आवास को क्या कहते हैं? स्टे कहा जाता है। क्या? स्टे। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। वयस्क नर व मादा घोड़ा कहलाता है। वयस्क नर व मादा घोड़ा स्टेलियन व मेयर कहलाता है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ऊंटनी के प्रजनन की वयस्क उम्र कितनी होती है? 4 वर्ष। कितनी? 4 वर्ष। अगला, गोवंश में कास्टेशन की उम्र कितनी है? कितनी? 8 से 10 सप्ताह। किसके अंदर? गोवंश के अंदर। ऊंटनी के थनों की संख्या 4। ऊंटों का ब्रीडिंग सेशन जो रटिंग ऋतु होती है उसे क्या कहते हैं? क्या? कब होती है? नवंबर से मार्च के मध्य। को क्या? ऊंटों का ब्रीडिंग सेशन नवंबर से मार्च के मध्य। कौन सा ऑप्शन? पहला। ऊंटों के दांतों का फॉर्मूला क्या होता है? ऊंटों के दांतों का फॉर्मूला 11-33 और 31-23। 11-33, 31-23। कौन सा ऑप्शन? चौथा। अगला प्रश्न,
ऊंट में कुल दांत होते हैं। ऊंट के अंदर कुल दांत कितने होते हैं? 34। एक थुई के ऊंट को क्या कहते हैं? एक थुई के ऊंट को ड्रोमेडरी ऊंट और अरेबियन ऊंट कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, वह मादा पशु जो अपना दूध स्वयं थनों से पी लेती है, उसे रोकने के लिए लगाया गया क्या केडल लगाया जाता है उसे रोकने के लिए। अगला, दो थुई का ऊंट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो दो थुई का ऊंट होता है वह चीन के अंदर पाया जाता है। 4 वर्ष के नर ऊंट को क्या कहते हैं? टोडिया कहा जाता है। क्या? टोडिया। 4 वर्ष के मादा ऊंट को क्या कहते हैं? टोरडी कहा जाता है। वयस्क नर ऊंट को कहते हैं क्या? माइया कहा जाता है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध के अंदर लैक्टोज पाया जाता है। क्या? लैक्टोज। कान को काटकर निशान बनाना किस पशु में सामान्य है? किसके अंदर? सुअरों के अंदर। अगला प्रश्न, ऊंट का प्रेहेंसिव ऑर्गन है। ऊंट का प्रेहेंसिव ऑर्गन क्या है? होठ। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। किस उम्र के गोवंश में स्थायी दांत दूध के दांत स्थायी दांतों में बदल जाते हैं? बताइए दोस्तों, किस उम्र के गोवंश के अंदर? 5 वर्ष के उम्र के गोवंश के अंदर जो स्थायी दांत होते हैं, जो अस्थायी दांत होते हैं, जो दूध के दांत है, वह स्थायी दांतों के अंदर बदल जाते हैं। वह नर पशु जो पशु ताव मद में नहीं है या नहीं पता लगाने में काम आता है, उसे कहते हैं, उसे टीजर कहा जाता है। क्या? चौथा ऑप्शन, टीजर कहा जाता है। नर गोवंश जिसे 2 वर्ष की उम्र पर बदिया कर लेते हैं। क्या? नर गोवंश जिसे 2 वर्ष की उम्र पर बदिया कर लेते हैं, क्या? बुलोक या बेल कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे जो आपके 1000 पशुपालन के प्रश्न की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। आज उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आपके लिए इसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, 1000 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पशुपालन के। दोस्तों, तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर आपके जो 100 प्रश्न है, इसमें से कितने प्रश्न सही होते हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और जो भी साथी पशुपालन जो पशु परिचर भर्ती है उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हमारा ये चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।